नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। इस समय आपको एक बहुत बड़ी रहस्य की बात मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कई क्षेत्रों में कई बड़े बड़े चमत्कार भी होने वाले हैं और कई तरक्की भी होने वाला है। लेकिन इस समय आपके जीवन काल में कुछ बड़ी दिक्कतें का भी सामना करना पड़ेगा और आपको इस समय काफ़ी टेंशन भी हो सकता है, मानसिक तनाव भी हो सकता है। इस समय आपको कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़ी सावधानियां बरतनी होगी, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं आप। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा, ताकि आपके जीवन में जो बड़ी मुसीबतें आने वाली है उससे आप बच सकें और अपने जीवन को आप सफल बना सकें। और दोस्तों, जिन क्षेत्रों में आपको दिक्कतें होने वाली है उसके बारे में मैं ऐसा उपाय बताऊंगा। अगर वह उपाय अपने जीवन में आप लागू कर लिए तो जीवन में कभी भी आपको परेशानियों की सामना नहीं करनी पड़ेगी और कहीं भी आपको धोखा में नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ अभी आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों इस समय आपका समस्या बहुत हद तक समाप्त होने वाला है, लेकिन एक दो नया समस्या आने वाला है। लेकिन अगर आप अपने बातों पर ध्यान देंगे और जो उपाय बताने वाला हूं और जो गलतियां करने से मना करूंगा वह गलतियां नहीं करेंगे, तो जो समस्या आपको बढ़ने वाला है या जो समस्या आने वाला है वह समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी और जीवन में आप सफलता अवश्य ही हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ आपके हाथ में इस समय पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। और आप अगर बहुत मुश्किल से मेहनत करके थोड़ी बहुत धन की संचय करते भी हैं तो वह धन किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और दोस्तों, आपके इस समय जो भी रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें आपको एक से बढ़कर एक अड़चनें और मुसीबतें आ रही है, कई तरह के रुकावटें आ रही है और कुछ क्षेत्रों में आपको अपने ही लोग इस समय दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है, अपने ही लोग आपको परेशान कर रहा है और आपके कारोबार में भी अपने ही लोग आपको इस समय अड़चन ही बन रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ साल में ध्यान देंगे तो आपने अपने जीवन में अच्छी कमाई किया है और अच्छे आपका जीवन यापन चल रहा था और जीवन में आपको परेशानियां भी नहीं थी और आप दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ साल से आपके जीवन में परेशानियां का ढेर लग गया है। एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी तैयार हो जा रहा है। एक परेशानी से किसी तरह से छुटकारा पा नहीं पाते हैं, दूसरा आके खड़ा हो जाता है, उसी में आप उलझ कर रह जा रहे हैं और अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ हासिल किए हैं, आपको विरासत में धन मिला हुआ नहीं है। आपने अपने जीवन काल में बहुत कुछ दिन रात मेहनत करके आपने हासिल किया है, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आप बिना छल कपट के कोई भी आपसे सहायता मांगता है उसका सहायता आप अवश्य ही करते हैं। जो भी आपसे बन पाता है आप सहायता करते हैं और जिसका आप भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। दोस्तों, इसी को देखते हुए आपका दिल हमेशा साफ रहता है, सबका सहयोग करते हैं, कोई गलतियां नहीं करते हैं, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है। इसलिए मां लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा होकर के आपको कई क्षेत्रों में इसमें तरक्की प्रदान करेगा और इस समय आपके धन में भी काफ़ी वृद्धि होने वाला है। दोस्तों, आपको जीवन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन से परेशानी आने वाले हैं उसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो वीडियो को आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में काफ़ी तरक्की होने वाला है, उसमें काफ़ी आपको सफलता मिलेगी, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपको विदेशी यात्रा भी होने की संभावनाएं दिख रही है। यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे उसमें आपको मुश्किलें आएंगी, लेकिन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर आपको विदेशी धन भी लाभ होने वाला है, लेकिन वहाँ पर एक क्षेत्र में आपको सतर्क रहना होगा,
क्योंकि वहां पर आपका कोई गुप्त रूप से शत्रु भी तैयार हो सकता है और वह आपको परेशान करने की कोशिश करेगा और आपको बदनाम करने के लिए वह षड्यंत्र भी रचेगा। उससे आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, नहीं तो और आपको अपने बातों पर संयम रखना होगा, नहीं तो आप अपने ही बातों में उलझ जाएंगे और आपको वह परेशान करेगा और आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। हालांकि आपको वहां पर कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे जिससे आपको अच्छा मार्गदर्शक मिलेगा, जिसके कारण से आप अपने कारोबार रोजगार में वृद्धि कर पाएंगे और उसमें तरक्की भी कर पाएंगे। अगर आप अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं तब भी आपको लंबी यात्रा होने की संभावनाएं दिख रही है और ये यात्रा आपके कार्य के बारे में होगा, कारोबार के बारे में होगा, लेकिन आपके साथ भी वैसा ही होगा। आपके साथ भी कोई ना कोई परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचेगा, आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा। हालांकि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान देंगे तो और अपने वाणी पर आपको भी संयम रखना होगा, नहीं तो दिक्कतों की सामना करना थोड़ा पड़ सकता है और आप अपने ही कारण आप किसी क्षेत्र में फंस जाएंगे और आप उलझ भी सकते हैं। दोस्तों, अगला जो सफलता इस समय मिलने वाला है वह है आपका शिक्षा और करियर के बारे में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है और बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को इस समय आपको मिल सकती है। दोस्तों, जो लोग स्कूली छात्र हैं इस समय उसको पढ़ाई में अधिक ध्यान लगा हुआ रहेगा, शिक्षक के आसपास रहेगा और शिक्षक के साथ समय व्यतीत करेगा, जिसके कारण से गुरु का उससे दोष कटेगा और गुरु का कृपा बना हुआ रहेगा, जिसके कारण से पढ़ाई में अच्छा तरक्की कर पाएगा और कुछ बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। अगर इस समय छात्र किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाला है तो वहां पर भी उसको सफलता देखने को मिल सकता है। और जो जातक इस समय कॉलेज के छात्र हैं, कुछ जातक इस समय पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहा है, उसको इस समय कई जगह से पार्ट टाइम जॉब का ऑफर मिल सकता है और उसमें तरक्की करेगा, जिसके कारण से छात्र का आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगा और पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान दे पाएगा और पढ़ाई के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएगा। दोस्तों, हालांकि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस समय स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाहता है, खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है, वहाँ पर भी बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा और वहाँ पर कोई गोल्ड मेडल भी मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ इस समय चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है, तो थोड़ा सतर्क रहने की संभावनाएं, थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, कुछ जातक इस समय पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाने वाले हैं, उनको इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। समय उसके लिए भी उत्तम है, जितना मेहनत करेगा उतना फल अवश्य ही मिलेगा। और दोस्तों, इस समय बड़ी सफलता आपको एक और क्षेत्र में मिलेगी, जो है प्रेम के क्षेत्र में। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय आपको प्रेम मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप कुछ समय से किसी से प्रेम करते हैं, छुप छुप के प्रेम करते हैं, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो इस समय काफ़ी शानदार समय रहने वाला है। इस समय इजहार और प्रस्ताव अवश्य करें, आपको प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा और आपको प्रेम सफल भी होने वाला है। दोस्तों, अगर आप पहले से कोई प्रेम में हैं लेकिन अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। इस समय आपको प्रेम विवाह में सफलता मिल सकती है, आप घर में बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, घर में जो सबसे बुजुर्ग या सबसे उम्र का जो व्यक्ति है उसके साथ ही सबसे पहला वार्तालाप करें और अपना प्रेम के बारे में बताएं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका प्रेम को भी घर में अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, लेकिन जो पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुका है और अभी विवाह करने का प्लान में नहीं है, उसको इस समय बहुत ही सावधानी बरतना होगा, क्योंकि इस समय कुछ जातक अपना प्रेमिका या अपना प्रेमी के कारण गलतफहमी का शिकार हो सकता है और उसके कारण अपना प्रेमी जीवन में दिक्कतें आ सकती है और रिश्ते टूटने के कगार पर भी आ सकता है। हालांकि इस समय गलतफहमी के चक्कर में इस समय आपके रिश्ते में दरार पड़ सकता है और इस समय रिश्ते में कोई और भी आ सकता है, आप दोनों के बीच में कोई और आ सकता है और इस समय आपके साथ खेल हो सकता है, आपको इस समय धोखा मिल सकता है। आपको सावधानी बरतना होगा और इस समय आपको ध्यान भी रखना होगा। चाहे आप प्रेमी हैं तो अपने प्रेमिका के ऊपर ध्यान दें, और अगर आप प्रेमिका हैं तो अपना प्रेमी के ऊपर इस समय आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके रिश्ते में इस समय कोई और आ सकता है और आपका रिश्ता में आपके साथ धोखा हो सकता है। यह बात हल्के में नहीं ले, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस समय आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो आपके ऊपर मुसीबत पड़ सकता है और आपको खतरा भी हो सकता है। और इस समय प्रेमी और प्रेमिका का बाहर घूमने का भी योग बन रहा है, रोमांटिक समय भी रहने वाला है। लेकिन आप कहीं यहाँ पर जाते हैं घूमने तो अच्छे जगहों का चुनाव करें। इस समय आपके साथ दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है या बदनामी का शिकार भी आप हो सकते हैं। इसलिए अच्छे जगहों का चुनाव करें और थोड़ा धैर्य रख कर के ही जगह पर जाएंगे तो बेहतर रहेगा।
नहीं तो आपके साथ थोड़ा मुसीबतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और दोस्तों, अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं और अगर आप किसी ऑफिस में कार्य करते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट जॉब में काम करते हैं, या कोई रोजगार या कारोबार करते हैं जहाँ पर ऑफिस है, तो वहाँ पर आपका किसी अज्ञात कन्याओं के ऊपर आकर्षित आप हो सकते हैं। कोई अज्ञात कन्याएं आपके जीवन में आ सकती है और आपको अपने ऊपर आकर्षित करेगी और आपको लुभावना देगी। लेकिन आपको यहाँ लालच में नहीं पड़ना है, और नहीं तो आपको धन हानि हो सकता है और नुकसान हो सकता है, आपके साथ बड़ा खेल हो सकता है। इसलिए किसी भी अज्ञात कन्याओं से इस समय आपको दूरी बनाकर रखना होगा, और किसी से अभी आपको इस समय गलत संबंध नहीं रखना है, नहीं तो आपके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता खराब हो सकता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो सकता है और आपको मानसिक तनाव हो सकता है, और आपका जीवन थोड़ा दिक्कतों में आ सकती है। आपका समाज में भी मान सम्मान घटने वाला है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय आपके बच्चे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपका समाज में आपका और आपके बच्चे का भी काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन फिर भी आपको गलत कार्यों से थोड़ा इसमें दूरी बनाकर रखना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और आपके साथ परेशानी आ सकती है। अगला चीज, इस समय किसी और के झगड़े में आपको नहीं पड़ना चाहिए, यह सावधानी बरतनी होगी। यह गलती आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर किसी का झगड़ा चल रहा है तो आप उसमें नहीं पड़ें, नहीं तो उसका परेशानी आपके सिर के ऊपर आ सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय आपको एक और सावधानियां बरतनी होगी। किसी गलत संगतों से आपको दूर रखना होगा, नहीं तो उसके चक्कर में किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके जीवन में चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, तो आपको उससे परेशानी भी हो सकती है। और साथ ही साथ एक चीज का और विशेष ध्यान दें, इस समय आपको नशा से दूर रहना होगा। इस समय खास करके आप ध्यान दें, कुछ दिन नशे से दूर रहें, नहीं तो नशे करने के चक्कर में नशा करके वाहन चलाएंगे या कुछ तो गलतियां होगी, जिसके कारण से आपके जीवन में मुसीबतें आ सकती है और आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है, और आपको इतना परेशानी आएगी इसमें जीवन में जितना आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। और इस समय समाज में आपका मजाक बनने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और दोस्तों, अगला चीज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस समय आपके घर के बच्चे और आपके पत्नी को इस समय आपके समाज के ही कोई व्यक्ति भड़काएगा आपके खिलाफ, जिससे घर में रिश्ते में दरार आएगा और आपसी मतभेद रहेगा। और अगर आप महिला हैं तो आपके पति को इस समय आपके समाज के ही, आपके आसपास के ही लोग उन्हें भड़काएगा आपके खिलाफ, और आपका दाम्पत्य जीवन में रिश्ता में खटास डालने का कोशिश करेगा। तो इस समय सावधानी बरतना होगा, और पति को अपने गलत संगतों से दूरी बनाकर रखने के लिए कहें, और जिन लोगों से कोई आवश्यक काम ना हो उनसे भी दूरी बना करके रखने के लिए बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। और दोस्तों, इस समय आपको राह में थोड़ा सावधानी से चलना होगा। सड़क पर चल रहे हैं, थोड़ा सावधानी से चलेंगे, नहीं तो थोड़ा पैर के निचले हिस्से में चोट लगने की या मोच लगने की संभावनाएं दिख रही है, और थोड़ा खतरा भी हो सकती है। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, चोट लगने की संभावनाएं दिख रही है। और अगर आप घर से कम ही निकलेंगे इस समय तो वह भी आपके लिए बेहतर ही रहेगा। दोस्तों, एक दो सावधानी और आपको इस समय अपने जीवन काल में बरतना है। किसी महिला का अपमान नहीं करें, चाहे वह महिला आपकी पत्नी हो, माँ हो, बेटी हो, प्रेमिका हो या समाज की कोई स्त्री हो, उसका अपमान नहीं करें, नहीं तो जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी और जीवन में कष्टों से भरा हुआ रहेगा, और किसी भी क्षेत्र में आपको तरक्की नहीं मिलेगा, और जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें अड़चने आएगी, मुसीबतें आएगी। और आपके पास अधिक धन हो तब भी वह धन को आपके हाथ से निकलने में देरी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। औरत को घर का लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, अगर आप औरत को अपमान करेंगे तो कभी भी आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा, इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, अगला गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय आपको धन भी अधिक रहेगा और बहुत से क्षेत्र में आप तरक्की भी प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको घमंड भी आने का योग दिख रहा है। तो इस समय आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करनी है, नहीं तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि घमंड ईश्वर का आहार होता है। अगर आप घमंड करेंगे तो उसी क्षेत्र में आपको अधिक नुकसान भी होना तय हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप कोई गुप्त योजना बना रहे हैं या गुप्त कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो जब तक वह उसमें सफलता न मिल जाए तब तक किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर किसी को बताना अति आवश्यक हो तभी उसके साथ इस बात का साझा करें, अन्यथा आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, अगर इस समय आप नई कारोबार या व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको वहां से अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं देखी जाएगी। और दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन के जो समस्या चली आ रही है, सारी समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं
रोजगार, कारोबार, व्यापार में आपको बराबर अड़चने आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी का अवश्य दान करें। इससे आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी और जो लगातार अड़चने आ रही है उससे छुटकारा मिलेगा। घर में क्लेश हो रहा है उससे भी आपको छुटकारा अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु आपके कार्य में बाधा बन रहा है, अड़चन बन रहा है, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर सकते हैं। इससे भी शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा और शत्रु अपने कार्यों में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। और अगर आप शत्रु को नाश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रत्येक दिन आपको श्री दुर्गा माँ का दुर्गा चालीसा पाठ करना होगा। इससे काफ़ी लाभ होगा और शत्रु स्वयं ही आपका नाश हो जाएगा। और दोस्तों, अगली बात, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप किसी न किसी बीमारी से घिरे हुए हैं, आप बीमारी से परेशान हैं, या घर में एक आदमी बीमारी से ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, या आपके ही जीवन में एक बीमारी को ठीक करें तो दूसरा बीमारी आ जा रहा है, तो उसके लिए आप घर के बाहर आप तुलसी का पौधा लगाएं, अच्छे जगह में लगाएं, स्वच्छ जगह में लगाएं, जहाँ पर कोई जूठा ना आए और ना ही कोई बकरी वगैरह आकर के उन्हें नुकसान पहुँचाए। ऐसे जगह में कोई तुलसी का पौधा लगाएं और उनमें प्रतिदिन आप जल अर्पित करें सुबह सुबह। इससे काफ़ी लाभ होगा, बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा, घर में भी काफ़ी सुखी संपन्नता मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपके कारोबार, रोजगार, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रहा, तरक्की नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही। और दोस्तों, जीवन में आपको चमत्कार चाहिए, जो भी मनोकामना है उसको पूर्ति करना चाहते हैं, सारा मुसीबतों को एक साथ खत्म करना चाहते हैं, तो मनोकामना को पूर्ति करने का एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आपको उसके लिए प्रत्येक सोमवार को जल में थोड़ा गाय का कच्चा दूध मिलाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करते रहना चाहिए और नंदी बाबा के कान में अपना समस्या को सुनाएं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और जो भी मनोकामना आप पूर्ति करना चाहते हैं उसके बारे में भी आप नंदी बाबा के कान में अवश्य कहें, आपको उसमें चमत्कार देखने को मिलेगा, आपका मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।